बहुत ही खस्ता और लाजवाब आज हम लोग नान खताई बनाएंगे बिना ओवन के और बिना किसी महंगी चीज़ डाले। 1 कप मैदे से हम ढेर सारी नान खताइयाँ घर पे बनाएंगे और इसको बना के हम स्टोर भी कर सकते हैं। हम इसको बनाएंगे फ्राई पैन में और तवे पर। किस तरह बनाएंगे इसको देखने के लिए आप फुल वीडियो को वॉच करें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप मैदा, 1 प्याली मैदा मैंने लिया है, उसको छान लिया था। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के बेसन का इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1 चम्मच सूजी का ऐड कर दिया है इसके अंदर, और आधा कप मैंने इसके अंदर चीनी का ऐड कर दिया है। पीस के मैंने इसको रख लिया था, वो हमने ऐड कर दी है इसके अंदर पिसी हुई चीनी। और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डालना है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर का लिया है। अगर आपके पास पिसी हुई इलायची नहीं है तो आप जब चीनी पीसेंगे तो उसके अंदर 2-3 इलायची डाल के पीस लें, तो उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम जो हैं वो काट के डाल दिए हैं इसके अंदर, और कुछ बादाम जो है हम लोग लास्ट में डालेंगे। ये सब सामान डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये नान खताई घर पर तैयार होती है बिना किसी मेहनत के। 5 से 10 मिनट में हम लोग ज़बरदस्ती नान खताई बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि घी मैंने यहाँ पर लिया है आधी प्याली, या आप जितना बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से घी से हम इसको गूँधेंगे। इसके अंदर जो है पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, घी के साथ हम इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। मैंने पहले स्पाचुला लिया था तो उससे ये नहीं हो रहा था, तो हम इसको हाथ से ही सही से मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। ये इस तरह से ही मिक्स होगा, ये नॉर्मल आटे की तरह नहीं होगा। इस तरह से थोड़ा सा ये भुरभुरा सा आपको लग रहा होगा आटा, और यही डो हमने रखनी है, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। इस तरह से हमें रखेंगे हम इसको। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन और तवा लिया है। फ्राई पैन के नीचे हम कोई मोटी सी चीज़ कुछ भी हम रख सकते हैं, स्टैंड रख सकते हैं। अंदर कोई आपके पास मोटी स्टील की प्लेट है वो भी आप रख सकते हैं, और तवे के नीचे भी मैं रख दूँगी और फ्राई पैन के नीचे भी रख दूँगी। ये मेरे पास है, मैंने बाज़ार से ले लिए थे। ये 20 रुपये या 50 रुपये में मिल जाता है आराम से, ताकि रोटी नहीं जले। रोटी बनाने के लिए भी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ इसको। तवा भी सही रहता है और रोटी भी सही बनती है। फ्राई पैन और तवा मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया था। मेरे पास ओवन भी है, पर मैं आप लोगों के लिए सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ पर तवे पे और फ्राई पैन पे बनाऊँगी नान खताई। 1 अंडा मैंने यहाँ पर ले लिया है, उसकी सिर्फ अंडे की मैं जर्दी इसके अंदर डालूँगी। वाइट एग हम यूज़ नहीं करेंगे। पहले जो है बहुत ज़्यादा हम लोग नान खताई बनाकर घर पे रखते थे। कोई भी मेहमान वगैरह आता था तो कभी भी हमारे घर पे ये नान खताई ख़त्म नहीं होती थी। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी बना के रख देते थे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पेड़ा ले लेंगे हाथ में, इसको प्रेस करेंगे और इस तरह से मैं सारी नान खताइयाँ बनाती रहूँगी। ये बहुत खस्ता और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं। मैं सारी इस तरह से रेडी कर लूँगी। ये देखें, सारी मैंने यहाँ पर रेडी कर ली हैं, और हम उंगली की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और इसके अंदर हम लोग लगा देंगे अंडे की जर्दी। अगर आपको प्रेस करना है तो कर ले, नहीं तो आप इसी तरह भी खाली ब्रश के साथ इसको लगा सकते हैं। चम्मच के साथ, ब्रश के साथ ऊपर खाली जर्दी हम इस तरह से लगाएं। ये देखें, मैंने सारा लगा लिया है। ये रेडी हो चुकी हैं। ये खाली मैंने 1 कप मैदे से बनाई है। हम लोग तो 2-2 किलो 3-3 किलो मैदे से भी हम लोग बनाकर इसको रख देते थे काफ़ी दिनों के लिए। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। ऊपर मैं इस तरह से अंडे के ऊपर हमने बादाम लगाने हैं। आप पिस्ता भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसके बाद जो है मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। ये बटर पेपर मैंने इसलिए लिया है कि ये नान खताई बहुत जल्दी बन जाती है और ये नीचे से जले नहीं। और अगर हमें लगे कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम लोग ये पेपर खींच लेंगे या इसको फ़ौरन से उतार लेंगे, तो ये सारी नान खताई एक साथ उतर जाएगी। नहीं तो ये बहुत सॉफ़्ट होती है जब हम बनाते हैं। इसको गर्म टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना होता। ये देखें, मैंने यहाँ पे बटर पेपर ले लिया है, उसके ऊपर रखती हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल कॉपी का पेज या अखबार वगैरह भी हम इसके ऊपर लगा के कर सकते हैं, या आटे का पेपर भी। ये देखें, मैंने सारा रख के इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए।
बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको रखना है, बिल्कुल स्लो पे रखना है इसको। पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म कर लिया था, फिर ऊपर नान खताई रख दी थी। बटर पेपर ऑयल लगा दिया बटर पेपर पर। ये देखें हमारी नान खताई यहाँ पर रेडी हैं, रख दी हैं पकने के लिए। अभी मैंने इसको 2 से 3 तकरीबन 5 मिनट के बाद चेक किया है, तो इस पर कलर आना चेंज हो चुका है और ये अपने साइज़ से जो है वो डबल भी होना स्टार्ट हो चुकी है। फ्राई पैन वाले भी हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट मैं इसको कवर करके और पका लूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मिनट और मैंने इसको रख दिया था और यहाँ पर कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छी सी तैयार भी हो चुकी है। मैं यहाँ पर निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखिए ज़बरदस्त सा माशाल्लाह रेडी है। ये हम बटर पेपर प्लेट में रख देंगे क्योंकि हम इसको अभी हाथ नहीं लगाएंगे, ये बहुत सॉफ्ट है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे हम इसको ठंडा करेंगे ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर भी थोड़ा सा ये डार्क हो गया था क्योंकि 1-2 मिनट मुझसे ज़्यादा हो गया था, पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे और इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। ये दोनों यहाँ पर रेडी हैं और मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है डिश में निकाल के, और मैंने यहाँ पर पंखा चला दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए और एकदम क्रिस्पी हो जाए। फिर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये नीचे से भी देखें ज़बरदस्त सा कलर माशाल्लाह इसमें आ चुका है, बिल्कुल भी ये जले नहीं हैं। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है क्योंकि ये ठंडा हो गया था और मैं इसको एक दफ़ा तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह है। आप लाजमी इसको एक दफ़ा ट्राई करें इस तरीके से, कभी भी नान खताई आपकी ख़राब नहीं होगी। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये नान खताई तैयार हुई थी। यहाँ पर आप चेक करें कि कितनी ये क्रिस्पी है, सॉफ्ट और क्रिस्पी ये बनी है माशाल्लाह ज़बरदस्त। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।